दुनिया मर गई इसको फ़ोन करते करते, वो ये लड़का वहाँ बॉडी लेने तक नहीं आया है। अभी कब से यहाँ आपके सामने डेड बॉडी आई है। एक आपको इसकी माँ जो बोलती है अपने आप को खुद को माँ बोल रही है ना, जिस माँ का बेटा जाता है उसका कलेजा फटता है उस टाइम वो बीवी मोहल्लेदारी कुछ नहीं देखती है ना। मैं खुद माँ हूँ, वो कुछ नहीं देखती है। ये माँ कहाँ है जो खुद को माँ बोल रही है 17 साल से, वो कहाँ है माँ? माँ तो कहीं आपको दिख रही है कहीं माँ उसकी? नहीं आई है ना। वो ऐसे पड़ा, जनाजा भी चला जाएगा लेकिन वो यहाँ नहीं है। उसको किससे है जो बाई को कफन नहीं देने के लिए आया, उसको छुड़ाने के लिए नहीं आया, तो वो ज़्यादा ते बांटेगा ऊपर से दो। आप देख रहे हैं न्यूज़ से इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। जिस तरह से सुबह हमने एक स्टोरी आपको बताई थी, एक बेटी जो अपना धर्म परिवर्तन करके जो है मुस्लिम बिरादरी में आती है, शादी करती है, और जो उसके ससुराल पक्ष से जो उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो सुतेली जो माँ है इमरान भट्टी की, उनके द्वारा जो है इमरान भट्टी की जो वाइफ है उन पे काफ़ी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, और उनकी जो सुतेली माँ है उनकी सगी बहन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे आखिर पूरी सच्चाई है क्या। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलोफर खान है। ये जो इनकी सुतेली सस हैं वो आपकी क्या लगती हैं? वो मेरी रियल सिस्टर हैं। रियल सिस्टर है? हाँ एक ही माँ बाप के हो? जी जी, एक ही माँ। क्या किस तरह का बिहेवियर है उनका, और जिस तरह से वो इल्ज़ामात लगा रही हैं इनके ऊपर, कितनी सच्चाई है? उनका शुरू से ही बिहेवियर गलत था, हमें भी वो पसंद नहीं करती है। अब क्या है, अंदरूनी बात क्या है वो भी हमें पता है, लेकिन हमने हमेशा ही पर्दा किया, हमेशा पर्दा किया। अब ये लड़की है, इसके लिए मानी मुझे फ़ोन करके भी बोलता था, और क्योंकि मानी एक ऑनेस्ट बंदा था, एक शेर था वो, उसने मुझे फ़ोन करके बोला ये घर से हमें निकालती है। एक बार इसने मुझे फ़ोन किया बहन ने कि इसने मुझे मारा, तो नहीं आ, मैं आई, घर से आई, मैं यहाँ आई, किसी को लेके आई मैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ये ऑटो में थी, मानी भी ऑटो में था। मैंने मानी को पूछा वजह क्या है, मानी ने कहा ये हमें अंदर बढ़ने नहीं देती, इसको जब ये नहीं तो मैं भी नहीं अंदर, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। फिर ये गए बटोद में, इन्होंने फ़ोन शोन मुझे किया, हम बटोद में हैं। फिर वहाँ पे कितनी देर रहते, पैसे कौन से इतने होते थे इसके पास, मानी के पास, तो वो रहता। फिर वो आता था घर, इसको कभी कहीं छोड़ता था, कभी कहीं छोड़ता था, मेरे घर में आते थे। अब मैं भी कितनी पनाह देती इनको अपने घर में, मैं भी कितनी देर रखती। आखिर इसने अपने घर तो जाना ही था, लेकिन हम जब कोशिश करते थे इसको हम घर ले जाएंगे, ये यहाँ रहेगी, अपने घर में बैठेगी, मानी आबाद। हम तो बहुत खुश थे, इसके फ्रेंड्स भी खुश थे, सारे खुश थे, लेकिन ये अंदर बढ़ने नहीं देती थी इनको। मैं मानी से मिलने गई परसों, इसने पुलिस केस किया मेरे ऊपर, मेरे पुलिस आई मुझे ले गई। इसने झूठ बोला कि मैं मानी को इंजेक्शन लगा रही हूँ जहर का, क्योंकि मुझे इसके साथ अब रिलेशन हो गए हैं, मतलब अच्छी दोस्ती इसके साथ है, मानी मेरे साथ ठीक है। इसने वो कहा, पुलिस मुझे ले गई नीचे। मैंने पुलिस वालों को बोला आपके पास कोई सबूत है, जाओ उसको चेक करो, आप उसको चेक करो लड़के को। मैं घंटा एक रही वहाँ नीचे, वो नहीं आई। फिर पुलिस वालों ने बोला मैडम आप घर जाओ, पता नहीं वो क्यों नहीं आई। मैंने कहा इसको पूछो पहले ये लगती क्या है मेरी। फिर जो 2 बहनें आई थी मानी के पास भद्रवा से, छोटी बहनें आई थी, इसने रात को उनको मार के निकाला है घर से, वो भी रो रही हैं घर में जी, वो भी रो रही हैं घर में। इस वक्त ये बयान दे रहे हैं, कितना बयान झूठ दे रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलेगी। इसने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ किया, कौन बहन करेगी खिलाफ, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। मेरा बेटा इस वक्त श्रीनगर से फ़ोन करता, जा तेरा मानी पड़ा है बेड पे, अब हमें किसकी धमकी देगी। हाँ, ये ऐसी औरत है, आप ही बोलो। अब ये डर है हमें, अगर मैं घर जाऊँगी, अगर हम घर जाएंगे, ये गुंडों को खरीदती है पैसों से, पुलिस सारी इसके साथ है। कैसे है, हमारे साथ क्यों नहीं है पुलिस? इसने सारी चौकी, सारी थानों में इसने खरीदे हैं, पुलिस इसका साथ देती है, गुंडे इसका साथ देते हैं। क्यों? पैसा है, प्रॉपर्टी है। अब इतनी प्रॉपर्टी को आग लगानी है जब बच्चा ही नहीं रहा। जब बोला बाहर ले जाएंगे तब इन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये तो फाके मर रही है। क्या महमूद भट्टी कोई फकीर था? माना हुआ इंसान था वो, उसकी जगह जगह प्रॉपर्टियां हैं। इनके पास पैसा नहीं था, वो बच जाता, लेकिन इन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया उस पर। अब इसके लिए इंसाफ चाहिए हमें, इस लड़की के लिए। जिस तरह से यहाँ पे कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, कुछ लोगों से हमें पता चल रहा है कि इमरान भट्टी के साथ भी जो है सलूक जो है वो कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता था, सूखी रूखी रोटियाँ उसको खिलाई जाती थी। बिल्कुल ना, उसके कपड़े धुले जाते थे, उसको एक ही टी शर्ट होती थी, ये बोरी निकाह के वक्त भी वही है, मरने के वक्त भी वही है। जब उसके पास कपड़े ही नहीं थे, मैं ला के देती थी घर से, उसके पास कपड़े नहीं थे तो वो कहाँ से चेंज करता रोज़ रोज़। आपने हालत देखी, वो जब उनकी डेथ हो गई, उसको उन्हीं कपड़ों में डेथ भी हो गई। अगर उसने निकाह किया, उसके पास कपड़े नहीं थे, ये धोती थी टी शर्टें उसकी, उसके पास कपड़े नहीं थे।
ये ला के देती थी, अभी तक खाने आए के लिए नहीं है, तरसता था। पोस्टमार्टम से लेके अभी तक आए कहाँ नहीं है ये? आपका नाम क्या? मेरा नाम अनम है, आप क्या लगते हो इमरान भट्टी की? मैं उनकी कजिन सिस्टर। कजिन सिस्टर हैं आप? कजिन मतलब उन साथ रहे हैं? अब बचपन से, क्योंकि यही मेरे भाई थे, इनकी मैं बहन थी, क्योंकि इनकी कोई बहन नहीं थी। हमारा डबल रिलेशन है, मेरी मम्मा की साइड से ये मेरी सगी मासी के भी बेटे हैं और मेरे पापा की साइड से ये मेरे सगे ताई के भी बेटे हैं। तो बचपन सारा हमने साथ ही गुजारा। तो ये जब दूसरी माँ लाई गई थी तो किस तरह का बिहेवियर था इनका शुरू में? तब तो हमने थोड़ी देर आना छोड़ दिया था, क्योंकि हमें नाराज़गी थी, क्योंकि मेरी मासी की जगह वो आई थी। उसके बाद जब हम थोड़ा मेरे घर, मेरे माँ बाप तो नहीं आते थे क्योंकि ये लड़ते थे उनके साथ, तो मैं बीच बीच में आया करती थी वहाँ पर। तो ये बिल्कुल नहीं पूछती थी। ये आज बोलती है मैं ये खाना बाज़ार खाता था, किसी भी दुकान वाले से पूछो, ये बिरयानी बाज़ार खाता था, कभी खाता था कभी नहीं खाता था। बिल्कुल इसकी ज़िंदगी खज्जलों की तरह से और अगर ये ज़रा सा पानी तक नहीं लेने देती थी इसको फ्रिज से। जैसे फ्रिज जाता था, तू यहाँ क्या चोरी करने आया है, तू यहाँ ये करने आया है, तो 2 मिनट में थाने पहुँची थी उसके खिलाफ़ रिपोर्ट कराने। उसको वो डरता था, वो डर के मारे किचन तक नहीं जाता था। और ये बोलती है मैंने पाले हैं। किस एंगल से इसने बच्चे पाले हैं? पूरा गुज्जर नगर गवाह है कि किसी भी घर का दरवाज़ा खटखटा के आप पूछना कि कितनी दुश्मनी इसने रखी थी अपने बच्चों के साथ। ये जो दूसरा लड़का है वो कैसे मतलब उनके वो साथ दे रहे हैं? देखो, ये आपको कल भी सबने बोला कि क्या रिलेशन है क्या नहीं है। एक बच्चा गुजर नगर का ही जानता है। मैं अब गंद अपने मुंह से बोलना नहीं चाहती। उनसे बढ़ के तो कोई रिलेशन नहीं होता। एक भाई की मौत पे सामने ना आना या बात, अब वो तो भाई को ही पता होगा। पोस्टमार्टम से इतनी शिकायतें कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का लालच, यहीं से पता चलता है ना किसको है। हमें कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है जो हम यहाँ बैठे हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक पर्सन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। भाई कहाँ है? वहाँ से लड़के फ़ोन कर करके इस लड़के को मर गए, क्योंकि साइन उसने करने थे, बॉडी उसको मिलनी थी। सारी दुनिया मर गई इसको फ़ोन करते करते। वो ये लड़का वहाँ बॉडी लेने तक नहीं आया है। अभी कब से यहाँ आपके सामने डेड बॉडी आई है। एक आपको इसकी माँ जो बोलती है, अपने आप को खुद को माँ बोल रही है ना, जिस माँ का बेटा जाता है उसका कलेजा फटता है। उस टाइम वो बीवी मोहल्लेदारी कुछ नहीं देखती है ना। मैं खुद माँ हूँ, वो कुछ नहीं देखती है। ये माँ कहाँ है जो खुद को माँ बोल रही है 17 साल से? वो कहाँ है माँ? माँ तो कहीं आपको दिख रही है कहीं? माँ उसकी नहीं आई है ना। वो ऐसे पड़ा, जनाजा भी चला जाएगा लेकिन वो यहाँ नहीं है। उसको किससे नाम भाई? सिर्फ ये गुज्जर नगर के बच्चे, इतना छोटा बच्चा हो या इतना बड़ा बुजुर्ग हो, सारा इस लड़की के साथ है। सारे के सारे लड़के इसके साथ है। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता ये दूसरी बिरादरी की है या हमारी बिरादरी की है। बस हमारे लिए हमें सिर्फ एक बात है जो हमारे लिए मायने रखती है, ये मानी की बीवी है। सारे उसके फ्रेंड्स इसके साथ है, सारा खानदान इसके साथ है। ना प्रॉपर्टी फ्रेंड्स को मिल सकती है, ना मिल सकती है रिश्तेदारों को, और ना किसी को चाहिए। हमें खाली इसके लिए इंसाफ चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये इमरान भट्टी की फूफी जान है। हाँ, ये आंटी कश्मीर से। अब हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे जो ये हादसा पेश आया? जब से परसों से हुआ है, हमने इसको हॉस्पिटल आती थी, शाम को आती थी, यहाँ थोड़ी देर के लिए आती थी, चली जाती थी। हमने इसको ज़्यादा नहीं देखा इसके साथ में एक करते हुए। तो सारे लड़के वहाँ होते थे, हम सारा दिन वहाँ बैठे होते थे। ये नहीं आता, भाई आता जाता था, मगर ये आती थी थोड़ी देर के लिए आती थी, चली जाती थी। अभी तो ना इमरान का भाई यहाँ पे है, ना उनकी माँ है, चढ़ी है ऊपर, ना भाई आया है, ना मुँह देखने, ना हॉस्पिटल गया, ना जब लोगों ने मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने सब कुछ करना है, फिर घर वाले किस काम के हैं? ना ये हॉस्पिटल रुकते थे, पूरी रात लड़के रुके हैं। मेरी माँ शुगर की पेशेंट है, थायराइड की पेशेंट है, वो तब भी वहाँ रुकी है पूरी रात। प्रॉपर्टी के लालच में उस लड़के से हमने प्रॉपर्टी लेनी थी जो मौत के वेंटिलेटर पे था। हमें किस चीज़ का लालच है? हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे। अगर हमें चाहिए होता हम थ्रू कोर्ट लेते। ये लड़की थोड़ी दिलाएगी हमें प्रॉपर्टी बेचारी। प्रॉपर्टी का लालच जिनको है वो उनको है। पानी पिलाओ। जी प्रॉपर्टी ना लड़कों को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए इस लड़की के। इमरान के कुछ दोस्त मेरे को बता रहे थे कि इमरान जो है काफ़ी रिकवर हो चुका था। एक्सीडेंट तो उसका खतरनाक था, रिकवर हो रहा था। तो ऐसा क्या होगा कि अचानक से उसकी डेथ हो गई? वो तो खुदा बेहतर जानता है। उस दिन रात को मेरी मम्मा भी थोड़ी बीमार हो गई थी, मेरे छोटे बेटे हैं, मैं घर चले गई। रात को जब मैं 8:30-9 बजे वहाँ से हॉस्पिटल से गई हूँ, तब उसका BP 75 था, बिल्कुल स्टेबल था। लेकिन जब हम सारे घर गए हैं, खुदा बेहतर, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहती, ठीक है,
ये इनका काम है एलिगेशन लगाना, खुदा को जवाब देंगे। लेकिन मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहती, मुझे बस इंसाफ चाहिए। बाकी खुदा बेहतर जानता है, वो सीसीटीवी फुटेज में और सीबीआई का काम है इंसाफ दिलाना। फैन लगाओ, उधर फैन लगाओ। बाकी गुजरनगर का कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस टाइम सारे इकट्ठे होकर इस लड़की का इंसाफ चाहते हैं। हमारे में कोई मुसलमान हिंदू की इस टाइम कोई बात नहीं है। ये लड़की अपनी मर्जी से शादी की है, हमने इसको अपनाया हुआ है। जालिम है तो इसके सौतेली माँ, जिसने सारे झूठे एलिगेशन, पूरी इतनी बड़ी आवाम झूठी है क्या? एक वही सच्ची है। मोहल्ला झूठा, दोस्त झूठे, रिश्तेदार झूठी, बिरादरी झूठी, बीवी झूठी, सारे झूठे। क्यों है इस लड़की के साथ? हमें क्या दे रही है? दूसरी बिरादरी की है ना, लेकिन सच्ची है ना, सच के साथ है ना। हम एक बंदा गलत हो सकता है, पूरी दुनिया गलत नहीं हो सकती सर। तो यहाँ पे आप, मैं चाहूँगा कि चारों तरफ जो है कैमरा घुमाया जाए। यहाँ पे आप देखेंगे हर मज़हब का यहाँ पे आपको शख्स मिलेगा, छोटा बड़ा, गुज्जर नगर के बच्चे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा यहाँ पे मौजूद आपको मिलेगा। और इमरान भट्टी की जो डेड बॉडी है वो भी यहाँ पे लाई गई है। अभी कुछ समय के बाद जो है उसका यहाँ पे जो है जनाजा जो है वो भी किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीर में। आंटी, आप इमरान आपका क्या लगता था? मेरा भतीजा। भतीजा लगता था। सबसे बड़ी बात ये देखो, ये बाई है ना, इसने उसकी डेड बॉडी भी खजल करने की कोशिश की। हमें वो सबको बोल रहा था देखते हैं वो कैसे लाते हैं डेड बॉडी। अब इन लड़कों की बदौलत ये भी आए और उसको आखिरी रस्मात भी हो गई। ये बाई है, इसको सिर्फ ये तोहमतें लगा रहा है जायदादें लेने के लिए। इस लड़की को किया, उसको किया, फलाने को किया। अगर हमने जायदादें लेनी है, ये देगा हमें, ये तो मत देगा, हमें कोर्ट देगा। हम उन्हें अगर कोर्ट कुछ लेना है हम कोर्ट के थ्रू लेंगे। इसकी औकात है? जो बाई को कफन नहीं देने के लिए आया, उसको छुड़ाने के लिए नहीं आया, तो वो ज़्यादातर बांटेगा। ऊपर से तोहमतें लगाता है। इसको 10 फ़ोन आए, इसने नहीं उठाया। 17 साल बोलती है 17 साल क्या पाला? हमने पले पलाए बच्चे दिए इसको। हाँ, इसने इनको ख़त्म किया। ये माँ है, ये बाई है, इसको बाई कहते हैं। आप बताओ, आपके अगर किसी बाई बंधु को लगेगी, आप क्या करोगे? आप बोलोगे उसको रहने दो सड़ने के लिए, देखता हूँ मेरे बिना कौन लाएगा। आखिर इनकी हिम्मत है ना, लाए ना गुजर नगर वालों ने, दोस्तों ने लाए ना, रिश्तेदारों ने लाए ना। हम कम गए, ये सारे मोहल्ले वाले, ये सारे दोस्त गए। फिर इसका सब पुलिस इसका साथ क्यों नहीं दे रही है? इंसाफ क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं करती है इसका इंसाफ? वो बार बार नीचे क्यों जाती है, आती है तो बैठ जाती है? क्यों नहीं इंसाफ इसको मिल रहा है? हमें क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? हमारा दूसरा लड़का गया है ऐसे ही, और ये बैठ के तमाशा देख रहे हैं नीचे। हम क्या जुल्म कर रहे हैं? अगर जो भी इसके लिए बोलता है, जो उसके लिए बोलता है, उसके लिए ये थाने की, मैं इसको लेके आई थी, मैं और मेरी भतीजी लेके आई थी। मुझे मेरे बच्चों को काट डालने की धमकी दी। इसके पास पिस्टल है, बाप की है, उसका क्यों नहीं तो आप लोग इसका लाइसेंस कैंसिल करवाते? ये कल को किसी को मार देगा, कौन जिम्मेवार है? आप पुलिस वाले हैं, क्यों इसके पास नजायज हथियार? वो बाप के नाम पे इशू हुई है, इसको नहीं हुई है। ये जेब में डाल के क्यों फिरता है? ऊपर से हमें धमकी देता है। ये कत्ल केस में अंदर था, इसको हमने छुड़ाया, 10 साल के बाद निकलवाया। ये आज हमें हमारे बच्चों को कत्ल करने की धमकी देता है। क्यों देता है? इसके साथ मिलके, 3rd क्लास की औरत के साथ। जाओ किसी से भी पूछो इसका इससे क्या रिश्ता है। और हमारे बच्चों को मार, इसको अगर हिम्मत है, आता है ना उसके सामने पोस्टमार्टम के लिए, बोल रहा था इसको, इसका गला काटा है इसको, फिर क्यों नहीं गया वहाँ पे करने के लिए? वो हमें कातिल बना रहा है। अगर ये हम गलत थे तो सामने आके बात करे ना, क्यों नहीं आ रहा है? पीठ पीछे क्यों बात करता है? वो सबको जलील किया। अभी तक कल का वो फोत हुआ है, अभी तक उस लड़के को उसका जनाजा इसने लेट किया। उसके लिए उसने ये हिम्मत नहीं की कि मैं जाऊँ वहाँ पे, फ़ोन तक उठाना गवारा नहीं किया। बुलाओ आप लोग उसको सामने लाओ, क्यों नहीं सामने आके बात कर रहा है? ऊपर से औरतों पे, औरत के पीछे छुपने ना, औरतों पे जुल्म का। हम बोल रहे हैं तो सामने आ, उसको भी लाओ सामने। और सारा सामान जब्त करवाओ इनको हमें। और ये वाला मकान जो ना नीचे वाला, ये जो बैठी हुई है यहाँ पे, वो इसके घर वाले ने, उसके छोटे बड़ा भाई जो पहले गुजर चुका है, उसने बनवाया था अपने लिए। इसको इस ऊपर वाले मकान में हमने भेजा था, पुलिस के थ्रू भेजा था। ये फिर आ गई नीचे, इसको ऊपर भेजो, इस लड़की को वहाँ बिठाओ। ये इंसाफ अगर कर सकते हो तो करो, वरना इसका कोई फायदा नहीं।
ना जो भी पुलिस का सामान है वो, ना हाँ। सामान इनका, सामान- इनकी माँ का नहीं, एक नहीं, चीज जो इनकी माँ- पिस्टलें वगैरह दिखाती है वो आप ले लो पहले इनसे। सबसे पहले इनकी पिस्टल जो है ना वो इसका लाइसेंस कैंसिल करवाओ। गन और है जो ना, गन हमें है। ये मारने की धमकियाँ दे रहा है ना उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। अगर कल को हमारे बच्चों को कुछ हो गया कौन जिम्मेवार है? चलें, ये गुज्जर नगर का जो ये सामने बड़ा दुखद मामला सामने आया था, जिसमें एक एक्सीडेंट होता है, उसमें एक मियाँ बीवी जो है वो जा रहे होते हैं, दोनों का एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे जो लड़की है उसकी भी हालत काफ़ी गंभीर थी, लेकिन लड़के की जो है मौत हो जाती है। और पूरा गुज्जर नगर चाहे किसी भी मज़हब का हो, सारे इस युवती के साथ में है जो अपना धर्म बदल के जो है मुस्लिम धर्म अपनाती है, शादी करती है इमरान भट्टी के साथ। और कहीं ना कहीं एक माँ, सौतेली माँ इमरान भट्टी की और उसका भाई वो एक साइड है और पूरा गुज्जर नगर इस बेटी के साथ में है और इसको इंसाफ दिलाने के लिए जो है इसके साथ खड़ा है। और आप लोग भी अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय साझा कर सकते हैं कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है, आपको क्या लगता है। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया में अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।